हेलो स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे ड्राइव करते हैं हम वो आज समझेंगे। ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्लांट क्या होते हैं। हमारे जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो हमारे होते हैं ऑटोट्रॉपिक्स, मतलब जो अपना खाना खुद बनाएंगे, खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉपिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि ग्रीन प्लांट अपना खाना कैसे सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स है, जो अपना खाना बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जो अब मैं आपको इक्वेशन बताऊंगी कि कैसे ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब होता है बेटा लाइट, और सिंथेसिस मतलब बनाना। ठीक है। यहाँ पे हमारा लाइट का मतलब ना हमारे बल्ब वाली लाइट से, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट से नहीं है। यहाँ पे हमारा लाइट का मतलब सनलाइट से। ठीक है। तो जो प्लांट है हमारा, वो सनलाइट के प्रेजेंस में जब खाना बना रहा है, ठीक है, अब उसके लिए क्या क्या चाहिए। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रीन प्लांट ज्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है। अब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ली, रूट से प्लांट ने लिया वाटर। इसीलिए हमेशा जब भी हमें पानी देना है, ठीक है, तो कहाँ पे देना है, रूट से। लीव्स पे पानी देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूट से ही एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है। तो अब प्लांट ने हमारा वाटर लिया, कहाँ पे, रूट से वाटर ले लिया। ठीक है। सनलाइट हमारी आ रही है सन से, और प्लांट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब समझिए जिसकी वजह से उसको ग्रीन कलर प्रेजेंट, ग्रीन कलर होता है प्लांट का। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। अलग अलग प्लांट के रेड कलर, व्हाइट कलर, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे वो किस वजह से होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है जो आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे को, हमने ग्रीन कलर के कपड़े पहना के सनलाइट में खड़ा कर दिया, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, दूसरा हमारा जो मेन होता है प्लांट कर पाते हैं वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से कर पाते हैं। ठीक है। तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर आपने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं तो भी आप ऑटोट्रॉपिक नहीं है। ठीक है। अब हम देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए मेरे को, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए मेरे को, क्लोरोफिल। ठीक है। इन सब के प्रेजेंस के बाद हमारा जो बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो हमारा रिजल्टेंट बनता है, क्या खाना बना हमारा, खाना बना हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। ये हमारा बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है बेटा। ठीक है। अब हमारा ये बन गया, और हमारा क्या बना, ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन को प्लांट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। आपको इतना समझ आया? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब जब हम आपके पास एक क्वेश्चन इसमें से प्रीवियस ईयर में क्या पूछा हुआ है कि मान लीजिए जो हमारे प्लांट है, वो अभी मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी। ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है हमारा प्लांट का फोटोसिंथेसिस करने का, पहले हमारी सनलाइट को क्या करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस में क्या करता है, हमारी जो उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है उसको अब किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। हमारी लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। आप समझिए, हमने क्लास नाइन्थ में क्या पढ़ा है, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉयड होती है। ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हमारी जो लाइट एनर्जी जो हमें सन से मिली थी, वो किस में चेंज हो गई, हमारी केमिकल एनर्जी में। ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप बनता है कि हमारा रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और वो हमारा किस में, हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस करता है, और क्या बना लेता है, हमारा हमारा ग्लूकोज फॉर्म कर लेता है। आया आपको समझ में? ये हमारे 3 स्टेप होते हैं। जब भी आपको आए कि आप प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो बताइए, तो आपको ये 3 स्टेप मेंशन करने हैं, आपको इक्वेशन मेंशन करनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हमारा जो ये तीनों स्टेप हैं वो स्टेप बाय स्टेप हर प्लांट में होते हैं या आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका इसका आंसर है बिल्कुल हो सकते हैं। जो हमारे डिजर्ट प्लांट है, डिजर्ट प्लांट जो हमारे रेगिस्तान में जैसे प्लांट होते हैं, हमारे जो कांटेदार वाले प्लांट होते हैं हमारे, ठीक है, डेजर्ट में
वैसे प्लांट मिलते हैं हमें। तो उसमें हमारी क्या होता है, हमारे रात के टाइम तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और दिन उसका और एक बाय प्रोडक्ट हमारा बना के रख लेते हैं जो सनलाइट के साथ दिन में रिएक्ट करता है। तो हमारे डेजर्ट प्लांट है जिनमें स्टेप हमारे लगातार नहीं होते, वन बाय वन नहीं हो रहे, ठीक है। आया आपको समझ में? आगे हमने क्या पढ़ना है कि हमने क्लोरोफिल बोला, हमने सनलाइट बोला, ठीक है। इन सब की प्रेजेंस हम एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज के थ्रू आता है कि इनकी सिग्निफिकेंस बताइए कि सनलाइट जरूरी है, वाटर जरूरी है या क्लोरोफिल जरूरी है किसी भी प्लांट को सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ बनाए रखने के लिए। एक पॉइंट यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई। देखिए बेटा, क्या होता है कि हम अगर कुछ दिन तक खाना नहीं खाते, ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ फूड स्टोर होता है, ठीक है। हम तो फिर भी ह्यूमंस हैं, किसी से मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट में क्या है, हमारा प्लांट में ऐसा कोई नहीं होता। प्लांट के साथ कभी भी ऐसी स्टारवेशन वाली कंडीशन आ सकती है, मतलब भूखमरी वाली, कभी उसको खाना नहीं मिला, आपने प्लांट पानी नहीं दिया, ठीक है। तो प्लांट क्या करके रखता है, प्लांट अपना जो उसने ग्लूकोज बनाया, ठीक है, उसमें से क्या करता है, हर रोज सेव करता है और थोड़ा सा हमारा फूड एंड के लिए बचा के रखता है, मतलब अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है। इसको हम कहते हैं स्टार्च फॉर्म में वो अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेगा। जो ह्यूमन बीइंग में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होगा वो होगा हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जबकि प्लांट में जो एक्स्ट्रा फूड हमारा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में। तो स्टार्च की प्रेजेंस हम कैसे देखेंगे, क्लोरोफिल कैसे इसेंशियल है, ठीक है। इन सब के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्टिविटी बताएंगे। आई होप उन एक्टिविटी को आप अपनी बुक से रीड करके अपनी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करें, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के लिए वो एक्टिविटी काफी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ क्लासेस को शेयर करें। थैंक यू ऑल।